ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोविड महामारी के कारण मौजूदा मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ये मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है। इसे देखते हुए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों की समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है। कोविड-19 से निपटने के सरकार के सही समय पर किए गए प्रयासों के कारण देश में अब तक 20 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर अब 73.64% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 60,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। ये एक दिन में ठीक होने वालों की सबसे अधिक संख्या है। अब तक भारत में 20,37,870 लोग संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमण से होने वाली मृत्यु का प्रतिशत भी तेजी से घटकर 1.91 पर आ गया है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 64,000 नए मामले मिलने से अब तक संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 27,67,274 हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या भी तेजी से घटकर कुल जांच के 7.72% पर आ गई है। इस समय देश में संक्रमण के 6,76,514 सक्रिय मामले हैं। बीते एक दिन में 1,092 मौत होने के बाद इस बीमारी से अब तक 52,889 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज राय ने बुजुर्गों और उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को संक्रमण से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। नई दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों से स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। ये सत्र 3 दिन चलेगा और इस दौरान कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सत्र के दौरान सभी सदस्य एक सीट के अंतराल पर बैठेंगे। सदन में आने से पहले सभी सदस्यों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सदस्य मास्क पहनकर ही विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकेंगे। उधर आज लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नेताओं से विधानमंडल की कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्य यदि विधानसभा सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लेना चाहेंगे तो उन्हें इसकी अनुमति दे दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने आज अपराधी सरगना विकास दुबे मुठभेड़ की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश BS चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका नामंजूर कर दी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि कानपुर में हुई मुठभेड़ के लिए न्यायिक आयोग द्वारा निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के वास्ते सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इस महीने की 11 तारीख को भी न्यायमूर्ति SA बोपन्ना और न्यायमूर्ति V रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा था कि वो शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में मीडिया की खबरों के आधार पर किसी को सवाल उठाने की अनुमति नहीं देगी। उच्चतम न्यायालय का ये फैसला एक अधिवक्ता की याचिका के सिलसिले में दिया गया जिसमें जांच आयोग के पुनर्गठन और इसके सदस्यों को बदलने की मांग की गई थी। 3 जुलाई की मध्य रात्रि पुलिस की टीम विकास दुबे को गिरफ्तार करने कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में बिकरू गांव गई थी। वहां दुबे ने घात लगाकर हमला किया और पुलिस उप अधीक्षक देवेंद्र मिश्र सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इसके बाद 10 जुलाई को तड़के दुबे उस समय मुठभेड़ में मारा गया जब पुलिस उससे उज्जैन से सड़क मार्ग से कानपुर ला रही थी। भौतिक क्षेत्र में पुलिस का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और दुबे ने भागने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1-800-117-800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप, ओपन फोरम या माई GOV पर भी अपने विचार लिख सकते हैं।
इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने शंकर दयाल शर्मा का स्मरण करते हुए कहा कि वे एक बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति, विद्वान, प्रमुख वकील, स्वतंत्रता सेनानी और ख्याति प्राप्त लेखक थे। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।